पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, किसी भी बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है दिलचस्पी। अगर आपकी दिलचस्पी है तो वो बिजनेस आपके लिए है, अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है वो बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो मैं अभी एक स्लाइड आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस स्लाइड के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट है, लगे कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है तो वो इस पूरे सेशन को अटेंड करे, अदरवाइज लीव करे, अपना टाइम ना वेस्ट करे। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो आपके काम की ये बात भी ना हो और आप लाइव बैठे रहें, आपका इंटरनेट डाटा जाया होगा, आपका टाइम जाया होगा। नंबर 3, आपको देखते हुए बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ बहुत रश लगा हुआ है, यहाँ को बहुत अच्छी चीज है, तो फजूल में कुछ लोग आ जाएंगे। इसलिए रश नहीं बनाना, ठीक है? एक अपॉर्चुनिटी, दो तरह के माइंडसेट पाए जाते हैं हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में। आप इस माइंडसेट से अपने आप को देख लीजिएगा कि आप कहां खड़े हैं और आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले एक होता है रिच माइंडसेट। अमीर और गरीब कोई बंदा नहीं होता। पैसे से ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। हाँ, मालदार जरूर होता है, जिसके पास पैसा है वो मालदार है, जिसके पास पैसा नहीं है वो मालदार नहीं है, ठीक है? अमीर और गरीब जो होता है वो माइंडसेट से होता है। इसकी मैं आपको एक जिंदा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि एक शख्स जो है वो बहुत अमीर था, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, और वो बैंक करप्ट हो गया, जीरो हो गया, जेल चला गया। जेल से जैसे ही वापस आता है 2 साल बाद फिर अमीर हो जाता है। कौन सा फर्क था? कौन सी ऐसी वजह थी? तो वो ये, वो माइंडसेट है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले रिच माइंडसेट वो होता है जब उसे कोई अपॉर्चुनिटी बताई जाती है तो वो इंटरेस्ट लेता है। कोई आइडिया, कोई नई बात, कोई नया आइडिया, वाओ, अपॉर्चुनिटी उसके अंदर से आता है। यार कोई मौका है, कोई कोई नई बात है, कोई आइडिया है, तो वो उसको सुनता है। पुअर माइंडसेट डायरेक्टली उसे फ्रॉड बोलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत ऐसी ऐसी चीजें आई जिनको आज से कुछ अर्सा पहले यूट्यूब अर्निंग को फ्रॉड बोला जाता था। आज भी हमारे गांव में, मेरे गांव में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव ये समझते हैं कि इंटरनेट अर्निंग होती क्या है। पिछले दिनों मेरे चाचा आए और मुझे कहते हैं तुम करते क्या हो? मैंने कहा हम इंटरनेट पे, मोबाइल फोन पे काम करते हैं, ये वो। उन्होंने अपना कीपैड वाला फोन निकाला, उसने कहा इससे मुझे 1 रुपया निकाल के दिखा तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें। कीपैड से मैं 1 रुपया कैसे निकाल के दिखाऊं? वो कहता है क्या फर्क है, मोबाइल ये वाला हो या वो वाला हो, तू मोबाइल से पैसे कमाता है ना, तो मुझे निकाल के दिखा। मैं उनको नहीं समझा सकता, ठीक है? सो इसलिए वो लोग बहुत आसानी से, बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे, वो ऑनलाइन अर्निंग को फ्रॉड बोलते हैं। आज से पहले, कुछ अर्सा पहले, अगर मैं 6 महीने, साल को उठा लूं, उससे पहले की बात करूं, दराज को 90% लोग फ्रॉड बोलते थे। क्यों? हालांकि दराज तो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स फ्रॉड नहीं हो सकता। उसमें कुछ लोग फ्रॉड कर सकते हैं कि यानी उनका सप्लायर पहले फ्रॉड करता था, अब उन्होंने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख लिया कि जनाब कोई प्रोडक्ट मंगवाता कुछ था तो आती कुछ थी। जाहिर है उसमें दराज का क्या मसला है? दराज तो एक जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, एक मेला वो लगाता है जहां कस्टमर आता है और सेलर आता है, और उसमें उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसको फ्रॉड बोला जाता था। एक माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट है। रिच माइंडसेट जो होता है वो कैलकुलेशन करता है। जैसे ही उसे आइडिया मिलता है ना, वो उस पर जरबे तकसीमें करता है कि क्या ये किया जाने के काबिल भी है या नहीं है। पुअर माइंडसेट पीपल ओपिनियन लेता है, ये लोगों के पास जाता है। अगर इसे इंटरनेट अर्निंग के बारे में या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया भी जाए ना, तो ये मशवरा लेने जाएगा लोगों से, और उनसे जिसका उस काम से कोई तल्लक ही नहीं है। जैसा कि मैंने अक्सर देखा है कि फर्ज किया आप किसी को कहें ऑनलाइन अर्निंग या इंटरनेट अर्निंग या ब्लॉकचेन या इन चीजों के बारे में आप किसी से बात करें, वो मशवरा लेने किसके पास जाते हैं? अम्मी अब्बा के पास, या किसी चाचा के पास, या किसी प्रोफेसर साहब के पास। वो प्रोफेसर साहब का भी इससे कोई तल्लक नहीं है, अम्मा अब्बा तो इसको जानते ही नहीं है, एआई को नहीं जानते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आज अपने वालिदैन को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझा के देखें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई समझा सके उनको। उसके बाद रिच माइंडसेट रिस्क लेता है, ठीक है? रिस्क, रिस्क को याद रखिएगा, रिस्क अंधाधुंध कूदने को नहीं कहते, ठीक है? पुअर माइंडसेट ग्रीड, ये लालच पे फैसले करता है और ये रिस्क लेता है। लालच में और रिस्क में क्या फर्क होता है? ये जो ग्रीड होती है ना, ये हवा में जुआ जिसे कहते हैं, हवा में तीर फेंकता है, अंधेरे में तीर फेंकता है। ये जो रिच माइंडसेट होता है ना, ये अपनी पूरी कैलकुलेशन करता है।
हर तरफ से जब सेटिस्फाइड हो जाता है फिर कूदता है। अदरवाइज वो एवं नहीं कि आंखें बंद करके किसी ने कुछ कहा तो कूद पड़ा। नो 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 नो, वो तो लालची लोग करते हैं। उसके बाद रिच माइंडसेट लर्निंग पे बिलीव करता है। अगर इसे कहो कि ये काम तुम्हें आता है, अगर नहीं आता तो वो इस बात पे बिलीव करता है कि मैं इसे सीख लूंगा। ये रन करता है, ये भाग जाता है। पुअर माइंडसेट सीखने से भागता है। हम में बेशुमार लोगों को आप देखें, वो थोड़ा सा कुछ आ जाए, आता है आता है आता है आता है मुझे। यहां मैंने अपने स्टूडेंट्स में ये चीज देखी है। थोड़ी सी अर्निंग शुरू होती है, महीने का 2-3 लाख रुपया कमाना शुरू करते हैं, उसके बाद सबसे पहले जिस चीज को उठा के फेंक देते हैं वो है लर्निंग। ये ऐसा ही है जैसे एक बंदा आंखों से अंधा हो, वो बैसाखियां लेके चल रहा हो और फिर उसे थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो जाए, तो वो सबसे पहले जो चीजें फेंकता है वो बैसाखियां होती हैं, वो जो जिनके सहारे वो चल रहा था उनको उठा के फेंक देते हैं। तो ये लर्निंग के सहारे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लर्निंग को ही छोड़ देते हैं। सो ये माइंडसेट की वजह होती है। रिच माइंडसेट लॉस और प्रॉफिट दोनों को जेन में रखता है। पुअर माइंडसेट सिर्फ प्रॉफिट को जेन में रखता है। देखें, बात जरूर करता है। आप बेशुमार लोगों से मिले, उन्हें कहें कि यार बिजनेस करने में लॉस प्रॉफिट होता है, हाँ होता है, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहते। वो क्योंकि लॉस के बाद रोना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉस तो लर्निंग कराता है, सिखाता है। ये एक बड़ा फर्क होता है। उसके बाद रिच माइंडसेट में एक्सेप्टेंस होती है और ये ब्लेमिंग करता है। पुअर माइंडसेट ब्लेम करता है। रिच माइंडसेट वो होता है जो जिसको फर्ज किया कोई 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 गलती कोताही कोई चीज हो जाए ना, फौरन एक्सेप्ट कर लेता है, मेरी वजह से हुई, तभी तो उसको ठीक कर पाता है। और ये लोगों को वो करता है। मेरे हालात इसलिए खराब हैं क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में। मेरे हालात इसलिए खराब हैं कि फलाना मुल्क लूट के ले गया। मेरे हालात इसलिए खराब हैं कि जी वो हमारे पड़ोसी जो है ना, वो उनका कुत्ता बहुत भौंकता है। व्हाट द हेल इज दिस। बस वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो अपने हालात नहीं बदल पाता। आज से आप कहना शुरू करें, यार जो मेरे हालात हैं उनकी वजह मैं हूं, क्योंकि अल्लाह कुरान में ये फरमा रहा है कि जो भी तुम्हारे हालात हैं उसकी वजह तुम हो। तो आप तब जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। रिच माइंडसेट इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करता है। पुअर माइंडसेट एक्सपेंस पे बिलीव करता है। ये जब पैसे कमाता है तो इन्वेस्टमेंट्स करता है। पुअर माइंडसेट जब कमाता है तो खर्चे करता है। देखिए, अमीर मालदार जो बंदा बनता है वो इसलिए नहीं बनता कि वो पैसे कमाता है, वो इसलिए बनता है कि वो पैसों को मैनेज करना सीख जाता है। एक गरीब आदमी जो होता है वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो गरीब हो जाता है। खैर, एक फाइनेंशियल सर्वे है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है कि हम कितनी अर्निंग करें तो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। तो एक तोला सोना के बराबर, हजरत अली करमुल्लाह वजू का कॉल भी है कि जिसकी माना इनकम एक तोला सोना के बराबर है वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है जिस भी खित्ते में। 1947 में 1947 में गोल्ड की कीमत थी 88 रुपए पर तोला। माना अगर कोई 88 रुपए कमा रहा तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा था। 1960 में गोल्ड की प्राइस थी 131 रुपया पर तोला, बहुत अच्छी इनकम थी पर मंथ। 1980 में 2350 रुपया पर तोला सोना था, बहुत अच्छी अर्निंग थी। 2000 में आपकी लाइफ में भी गुजरा है, नहीं तो वालदैन ने तो डेफिनेटली देखा है। उनसे पूछेंगे 14,000 रुपया पर मंथ जब तोला सोना था सन 2000 में, तो उस टाइम पर मंथ 14,000 कमाने वाले शख्स की जिंदगी कैसी थी। इसी सर्वे के मुताबिक सन 2023 में 2,07,000, अभी ये 2,25,000 पे चला गया। बहरहाल 2,07,000 रुपया पर तोला कमाने वाला अच्छी लाइफ गुजार रहा है। तो क्या आपकी अर्निंग 2,07,000 रुपया पर मंथ है? अगर नहीं है तो आपको आज से डिसाइड करना है कि अगर 2,07,000 रुपया पर तोला तक नहीं पहुंचेंगे तो ये महंगाई आपको कुचल के रख देगी। ठीक है। सो उसके लिए क्या चीजें करनी है? सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना। ये जो मशीन आपके पास है ना, इसको काम पे लगाना है। ये बहुत पैसे कमा के दे सकती है। अगर आप इससे पैसे नहीं कमाएंगे ना तो ये आपके खर्चे कराएगी। अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो ये आपके खर्चे कराएगी। मैं हमेशा हर बंदे को एक टारगेट देता होता हूं, कम से कम इसका खर्चा तो इससे निकालो। कम से कम इसका ये जो इंटरनेट पैकेज होता है, फोन कॉल पैकेज होता है, व्हाट्सएप पैकेज होता है, ब्ला 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 ब्ला, इसका खर्चा तो इससे निकालो। और ये निकाल सकता है। लोगों का पूरा बिजनेस होता है, मेरी पूरी कंपनी इस पे खड़ी है। तो इसको यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो।
कैसे कमा सकते हो? हमेशा एक फाइनेंशियल फ्रीडम हर बंदा चाहता होता है कि हम पैसे से आज़ाद हों। 3 तरह के वो होते हैं, इनकम्स होती हैं। एक एक्टिव इनकम कहलाती है, एक पैसिव इनकम कहलाती है और एक एफर्टलेस इनकम कहलाती है। एफर्टलेस इनकम मेरी अपनी है। बिज़नेस में आपको 2 ही इनकम मिलेंगी, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम। एफर्टलेस इनकम मेरी अपनी एक डायमेंशंस है। तो इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? एक्टिव इनकम वो होती है जो कुछ आप काम करते हैं उससे जो आपको पैसे आते हैं। आपने काम करना छोड़ा नहीं तो पैसे आना बंद हुए नहीं। सिंपल सा। आप जॉब करते हैं, दुकान है आपकी, आप मास्क बेचते हैं, आप ये छोटे-छोटे जो भी काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी आप एक्टिव काम कर रहे हैं उससे जो पैसे आ रहे हैं, तो वो आपके जो हैं वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या होती है? जो आपने कोई सिस्टम बना दिया उससे कोई पैसे आ रहे हैं। यानी आपने कोई घर ले लिया, उसको किराए पे दे दिया, कोई दुकान ले ली, किराए पे दे दी, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो आपके पैसिव इनकम है। एक होता है एफर्टलेस इनकम। एफर्टलेस इनकम वो होती है जो आपके शौक से आती है। मतलब आप एक काम करते हैं अपने शुगल के लिए, अपने शौक के लिए और उसी से पैसे भी आते हैं। तो वो एफर्टलेस इनकम कहलाती है। यानी कि शाहिद खान आफरीदी छक्के मारने पसंद करता है, तो उससे उन छक्कों से पैसे भी आते हैं। क्रिकेट खेलना उसे अच्छा लगता है, तो वो अपने मजे के लिए खेलता है और उससे उसे पैसे भी आते हैं। राहत फतेह अली खान को गाना गाने में मजा आता है, उसी से पैसे भी आते हैं। तो ये एफर्टलेस इनकम कहलाती है। अच्छा, एक्टिव इनकम हार्ड वर्क से आती है, पैसिव इनकम स्मार्ट वर्क से आती है और एफर्टलेस इनकम आपको एफर्टलेस वर्क से आती है। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये दुनिया में 4 कैटेगरीज हैं फाइनेंशियल स्टैंडर्ड की। दुनिया में 90% लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड हैं। 6% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो छोटा-मोटा काम करते हैं। 3% ब्रांड ओनर है, 1% इन्वेस्टर है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा सिस्टम, बहुत कम ऐसे हैं जो यहां से लोग निकल के इन्वेस्टर तक पहुंचे, लेकिन हैं, दुनिया में पहुंचते हैं यहां तक। आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी डिस्कस की जाने वाली है वो इवन अगर आपके पास एम्प्लॉय भी नहीं है, यानी आपके पास कोई काम नहीं है, तब भी आप यहां तक का सफर कर सकते हैं इन्वेस्टर तक। ये एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया 2019 में, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसका नाम है इकोनेक्स। इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसको इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, इसको ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं। ये तीनों इसी के नाम है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है जो कि बेसिकली एक ई कॉमर्स, प्रॉपर्टी, ब्रांडिंग और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, जिसको जुलाई 2019 में जो है वो बनाया गया। इस कंपनी को इब्राहिम खिलजी, मैं खुद इसका फाउंडर हूँ। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान और इन डिफरेंट वेज। मैं आप आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका विजन क्या है? टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर। इस कंपनी को बनाने से पहले मेरा एक ही सिंपल सा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास के दरमियान एक जंक्शन है, एक खाई है, जिसको बहुत कम लोग अबूर कर पाते हैं। तो जब मैं गांव से आया, बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं एक किसान का बेटा हूं। और मैं जब यहाँ इस्लामाबाद में आया, मैंने जब यहाँ देखा, लर्न किया, धक्के शक्के खाए, बहुत सारे नुकसानात किए, सारा कुछ किया। उसके बाद किसी भी तरीके से छोटी मोटी वो है कि मैं वो खाई को फलांग पाया। तो देन आई डिसाइड कि मुझे उस खाई के ऊपर एक ऐसी सीढ़ी बनानी है जहां से बहुत सारे लोगों को उस जंक्शन से क्रॉस किया जाए। तो उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो यहां मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं किसी को नौकरी दूंगा या मैं किसी को जनाब रोजगार दूंगा। मैंने अपना विजन, मेरा जो है वो है क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स। इस मुल्क को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। चाइना से पहले हम जापान की बात करें तो जापान ने एक ही काम किया। मेरा एक दोस्त है, 25 साल उसने जापान में गुजारे। उसने मुझे बताया कि वहां पत्थर उठाओ तो नीचे किसी ब्रांड का मालिक निकल आता है, पत्थर उठाओ तो नीचे किसी ना किसी कंपनी का मालिक निकल आता है। इतने ब्रांड ओनर है। यही काम चाइना ने किया। हर घर में फैक्ट्री है, हर घर में किसी ना किसी प्रोडक्ट का मालिक बैठा हुआ। यही काम अब इंडिया कर रहा है। इंडिया ने सब्सिडीज नहीं दी बहुत ज्यादा, उसने जॉब अपॉर्चुनिटियां नहीं क्रिएट की, उसने सिर्फ एक विंडो ओपन की है, वो है एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया देखें, तीसरी बड़ी मईशत बनने के करीब है, चौथी या पांचवी तो वो ऑलरेडी है। ठीक है, क्यों? उसने एंटरप्रेन्योर्स के लिए रास्ते हमवार किए कि आओ अपने ब्रांड के मालिक बनो। यही विजन मेरा भी है।
मुझे ये पता है दुनिया का कोई बंदा आके यहां रोजगार नहीं बांट सकता और इतनी नौकरियां नहीं बांट सकता। यहां अगर आपका प्लेटफॉर्म एक एंटरप्रेन्योर बना गया ना, तो वो कई सैकड़ों के लिए रोजगार का बंदोबस्त कर देगा। ठीक है, सो ये हमारा विजन है। मिशन हमारा क्या है? हम आम से एक बंदे को उठाते हैं, हमारा एक टीच एंड ट्रेन सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। तमाम कोर्सेज आपको वहां फ्री मिलते हैं। मैं अभी आपको विजिट भी कराता हूं। वहां हम उसे टीच एंड ट्रेन करते हैं। उसके बाद हम उसे अगला प्रोजेक्ट देते हैं जिसे हम डीनेक्स बोलते हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम उसे कहते हैं कि जो कुछ तूने सीखा है यहां अप्लाई कर और उससे पैसे कमा। अगर हमारे सीखने में प्रॉब्लम होगा तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर आपने सीखा ठीक होगा तो आप अर्निंग करोगे। तो वो वहां से अर्न करता है। जो अल्लाह का शुक्र है, मिलियंस ऑफ रुपीज में हमारे पास लोग मौजूद हैं जिन्होंने अर्न किया है। बहुत सारे लोग उनको जानते भी हैं। खैर, उसके बाद हम अगला प्रोजेक्ट देते हैं जिसे हम बोलते हैं बीनेक्स, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है जिसका मैं अभी आपको विजिट कराता हूं। फिजिकल मार्ट है जिसका मैं अभी आपको विजिट कराता हूं। उसमें हम ये कहते हैं कि आओ हमारे साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो। हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे एडवांस, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं लेंगे। आओ अपना प्रोडक्ट हमारे साथ रजिस्टर्ड करो, उसको बनाओ, उसको बेचने की जिम्मेदारी, उसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी, उसकी पेमेंट, उसकी रिटर्न, उसकी जो कुछ भी है वो हम आपको देंगे और आपसे इसके बदले में मार्जिन चार्ज करेंगे। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट आप 100 रुपए की बेचते हैं मार्केट में, हमें कितने की दोगे? अगर आप 50 रुपए की, ओके, हम ये 50 में सारा कुछ करेंगे। अब हम आपकी प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमें कुछ आएगा, हम आपकी प्रोडक्ट नहीं बेचते हमें कुछ नहीं आएगा। सो ये एक सेंट्रिक मार्केट प्लेस हमने बनाया है। आगे चलते हैं जी। आ, ये फाउंडर है, मैं आपके सामने हूं। ये 4 प्रोजेक्ट हैं। इनेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, डीनेक्स यानी डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, बीनेक्स यानी ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन और पीनेक्स आखिर में हमारा चौथा होता है पीनेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जहां पे हम लोगों को कहते हैं कि यार अपने ब्रांड के पीछे प्रॉपर्टी को खड़ा करो। क्योंकि कोरोना ने ये लोगों को बता दिया, कोरोना में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो फारिग हो गई, लेकिन जो जो भी कंपनियां जिनके पीछे प्रॉपर्टी खड़ी थी ना, वो आज भी सरवाइव कर रही हैं। हर वो शख्स जिसके बैकअप पे एसेट्स में प्रॉपर्टी होती है ना, दुनिया का 72% अमाउंट कैपिटल आज भी प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है, तो वो बड़ी सेफ एंड सिक्योर ब्रांड होता है और वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। अब हम चलते हैं, लाइव में आपको ले चलता हूं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लीगल भी है या नहीं है। इकोनेक्स का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया वो लीगल भी है या नहीं है। तो ये एफबीआर, ये एफबीआर से हम बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड हैं। ये एफबीआर की वेबसाइट है। ये मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये ताकि कोई ये ना आपको कहे कि यार ये बस जस्ट एक, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। जिस कंपनी के बैंक अकाउंट होते हैं उनकी लाजमी ये होता है, ये देखें, इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक्टिव हमारा स्टेटस आ रहा है, हम बाकायदा तौर पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं हम चूंकि एसईसीपी से रजिस्टर्ड है तो मैं एसईसीपी की बात कर लेता हूँ। ये उसकी वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सर्च कंपनी नेम, यहाँ सिंपली आप इकोनेक्स लिखें तो ये आ जाएगी। इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग, हम जुलाई 2019 में रजिस्टर्ड हैं। ये ऊपर आ रही है। सेम इसी तरीके से अगर मैं पीनेक्स लिख लूं, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये आ गई, पीनेक्स आ गई। ये भी बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है। सो ये बाकायदा तौर पे एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये हमारा लैंडिंग पेज है जहां मैं आपको बेसिकली इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ क्या कुछ है। किसी भी जेन्युइन कंपनी के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो बहुत सारी, क्योंकि वेबसाइट्स जो हैं वो
आपको असल मसला तो वेबसाइट्स का होता है जिनका आगे का पता ना पीछे का, और वो लोगों के साथ फिर फ्रॉड्स कर जाते हैं। ये हमारा लैंडिंग पेज है, ये मेरी सारी डिटेल है, ये हमारे हर प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स यहाँ मौजूद है। इसको आप बाद में विजिट भी कर सकते हैं, www.econex.com.pk। ये हमारा विजन, ये मिशन, कोर वैल्यूज हमारे। अ, तरीकाकार क्या है? क्रिएट योर अकाउंट, बाय डिजायर प्रोडक्ट, अनलीश इनफिनाइट अर्निंग। ये हमारी टीम है, ये हमारे मैनेजर हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं। ये हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर अलग-अलग जो है मैं आपको विजिट कराऊंगा। और डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ये जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, या ऑटोमेटेड सिस्टम लगा हुआ है जहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये तकरीबन इस टाइम तो ये चूंकि पुराना डाटा है, 3 लाख प्लस हमारे पास कम्युनिटी है, 4 प्रोजेक्ट हैं हमारे, 24/7 जो है वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारा लाइव लोकेशन है मैप के ऊपर, जिसका मैं जो बिल्डिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। हमारा हेड ऑफिस है, ये बाकायदा तौर पे लैंडलाइन नंबर है हमारा, ये सब कुछ एक्टिव है इस टाइम। और यहाँ आके कोई विज़िट करना चाहे तो विज़िट भी कर सकता है। ये हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल आती रहती है यहाँ पे। और ये गैलरी है, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे आती रहती हैं। ये स्टाफ मीटिंग थी तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ मिल जाएँगी। मानसेरा ब्रांच ऑफिस का विज़िट था तो उसकी ये सारी स्निपेट्स मिल जाएँगे। ये हमारी एग्ज़िबिशन हुई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के साथ, तो वहाँ की जो है ये कुछ फुटेज है। ये हमने वहाँ पे जो ये डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो हमने वहाँ पे बेस्ट आइडिया का जो रिवॉर्ड लिया था, वो हमारे पास मौजूद है। और ये गैलरी में बहुत सारा कुछ आता रहता है। ये आप देखें, ये जब हम मानसेरा ऑफिस हमने विज़िट किया था, मानसेरा में जो हमारी ब्रांच ओपन हुई थी, उसके कुछ स्निपेट्स हैं। और यहाँ पे जो भी होता है वो आता रहता है। सारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ आती रहती हैं। उसके अलावा जॉब्स अपॉर्च्युनिटी भी हमारे पास आती रहती हैं। जैसे ये यहाँ पे ऐड, यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये इंडोर जॉब के लिए होता है। और कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमारे पास मौजूद है। ऑफ़िस एड्रेस है, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। अब चीज़ है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको इनेक्स का बताया, इनेक्स की हमारी वेबसाइट है enex.pk, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये आपने होम पे क्लिक किया, आप यहाँ प्रोजेक्ट्स में आए, ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, ये इनेक्स है। इसको यहाँ व्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको ओपन कर दें। कौन मुझे कॉलिंग कर रहा है? के भी ओपन कर सकते हैं तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये अब हमारा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे हम आपको जो है वो लर्निंग कराते हैं। ये हमारा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें, इसके कोर्सेज वगैरह भी शेयर कर लेता हूँ। यहाँ आप देखें, ये जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन काम करने का तरीका, व्हाट इज़ पिनएक्स, इकोनेक्स में काम कैसे करें, ऑनलाइन काम कैसे करें, ये जितने भी हैं ये सारे फ्री हैं। ये देखें, फ्री, फ्री, फ्री। ये सब आप यहाँ से फ्री लर्न कर सकते हैं। इसमें पेड कोर्सेज भी आते हैं बट मैक्सिमम जो है यहाँ पे काम के रिलेटेड जो होते हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं वो सारे फ्री आते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारे बारे में यहाँ सारी डिटेल मौजूद है। तो खैर, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रोजेक्ट है जिसे हम पिनएक्स बोलते हैं। तो पिनएक्स की ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। ये हमारा प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है जहाँ सारी डिटेल आपके हमारे पास ये ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ये बैरिया टाउन है, अब्दुल्ला सिटी है, किंगडम वैली है, दीवान शरीफ अकोमोडेशन है। ये तमाम हमारे पास फिर ये उसकी सारी डिटेल, उसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो ये सब कुछ हमने ऑनलाइन रखा हुआ है जहाँ बहुत आसानी से प्रॉपर्टी के बारे में भी आप सीख सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी सीख सकते हैं, यहाँ से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में सारा आप सीख सकते हैं, उनके मार्केटिंग प्लान्स के बारे में आप जान सकते हैं, हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, ये सब कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट आता है जिसको हम डीनेक्स बोलते हैं। ये है डीनेक्स। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा काफ़ी डिटेल इसमें भी मौजूद है। ये 3 लाख प्लस क्लाइंट है, 4 प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पे ये कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं।
नेटवर्क के हवाले से। ये हमारा अर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ बेशुमार लोग यहाँ से अर्निंग करते हैं। इसके बारे में यहाँ जैसे यहाँ साइन अप करते हैं और यहाँ आप साइन अप कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइन अप कर सकते हैं। ये फॉर्म है, ये आप फिल करते हैं, आपका साइन अप हो जाता है और ये सारी डिटेल यहाँ पे ये सेम लैंडलाइन नंबर आ रहा है जो एक्टिव है। तो इसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो अगला प्रोजेक्ट है हमारा शॉप ई कनेक्ट्स। ये हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया। मैं अब थोड़ी देर में आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें काम क्या है, आप काम कर कैसे सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है जिसमें ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनलिस्टेड हैं। इसकी प्राइसेस, इसका सारा कुछ जो है वो यहाँ पे आपको शो होता रहता है। हर प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन, हर प्रोडक्ट का ये जो ब्रांड्स हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती रहती है। इनके जो ब्लॉग्स हैं, उनकी भी सारी डिटेल यहाँ पे आती रहती है। ये बाकायदा तौर पे हमारे पास मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये और बहुत सारे लोग इसके बारे में जो है वो अ, मैं वापस एक दफ़ा पीडीएफ पे चला जाऊँ। ये मैंने आपको जैसे-जैसे प्रोजेक्ट विज़िट कराए, इसको हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। इकोनेक्स के बारे में जैसे इनेक्स के बारे में मैंने आपको विज़िट कराया। इनेक्स में एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ इंस्ट्रक्टर आप आ सकते हैं। उसके अलावा बीनेक्स में बीनेक्स का एक पोटेंशियल की मैं आपको बात करता हूँ। जो लोगों बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि जो बीनेक्स है, ये ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जिसे बोलते हैं, इसमें क्या पोटेंशियल है? मैं आपके साथ अभी एक थोड़ी-सी एक कैलकुलेशंस जो ई-कॉमर्स में लोग समझते हैं कि यार को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। जब प्लेटफ़ॉर्म मौजूद होता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। इसको थोड़ा-सा आप गौर से देखिएगा। फर्ज किया हम कोई एक प्रोडक्ट उठाते हैं। लेट्स सपोज हमने एक छुरी उठाई, उसको हमने सेल करना शुरू कर दिया या एक चम्मच उठाई, ठीक है। इसकी रिटेल प्राइस यहाँ पे 280, 6000, 4100, 980, 700, 350, 850, 750, हर ब्रांड की मुख्तलिफ वो है। हम सबसे कम प्राइस के पे कोई फर्ज किया बेचना शुरू करते हैं कोई चम्मच या कोई कांटा या कोई छुरी। फर्ज किया उसकी रिटेल प्राइस है 200 रुपया। अगर आप फैक्ट्री प्राइस उसकी पूछने जाए ना तो 50 से 60 रुपए की होती है। 50 से 60 रुपए में एक छुरी कांटा या चम्मच रेडी हो जाती है, ठीक है। अगर होलसेल प्राइस की हम बात करें तो वो 80 रुपए की होती है, क्योंकि फैक्ट्री से निकल के वो आ चुकी होती है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि फर्ज किया आपने अपना ब्रांड बनाया। हम ये कहते हैं कि हम चूंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं। हम ये कहते हैं कि आपने फर्ज किया 80 रुपए का एक प्रोडक्ट बनवाया, होलसेल से लिया, बना बनाया लिया, उसके ऊपर लेबल और पैकिंग के 10 रुपए लगा दिए, अपना नाम लगा दिया, अपनी पैकिंग कर दी, ठीक है। साथ आपने कैरेज और डिलीवरी 10 रुपए डाल दी, यानी आपने 10 रुपए का और खर्चा कर दिया। किस चीज का? फर्ज किया कैरेज में इधर से उठाया, हमारे वेयर हाउस में पहुंचाया और इसके दौरान डिलीवरी और पैकिंग और कार्टन और ये लग गया 10 रुपए और। तो आपको और मार्केटिंग बजट है आपका 60 रुपए, यानी आप 60 रुपए जो मार्केटिंग पे लगाएंगे वो आप हमें देंगे मार्जिन की सूरत में। तो आपकी कॉस्ट चली गई 160 रुपए पे। समझ आ रही है? 80 रुपए के आपने ली है, 10 रुपए आपने खर्चा किया है, पैकिंग पे 90, 10 रुपए और किया कैरी डिलीवरी पे 100 रुपए, 60 रुपए आपने हमें मार्जिन दिया कि इसकी हमारी मार्केटिंग की जाए। 160 रुपए की कॉस्ट पड़ गई। आप उससे आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 40 रुपए, यानी आप 200 रुपए की रिटेल में बेच रहे हैं। यहां पे 280 रुपए की बिक रही है, आप 200 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 40 रुपए आप प्रॉफिट बना रहे हैं। टोटली 40 रुपए, ठीक है, एक छुरी या कांटे के पीछे। हमने क्या किया, 1 ईयर सेल की हम बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी है 3 लाख लोगों की। हमने 3 लाख लोगों को एक छुरी पकड़ाई, उसे कहा कि हम आपको देंगे 60 रुपया एक छुरी बेचने के ऊपर, जिसकी कीमत है 200 रुपया। और 3 लाख लोग मिलके सिर्फ एक एक पीस बेचते हैं और 3 लोग मिलके एक पीस बेचते हैं। 3 लाख लोग मिलके 1 लाख पीस बेचते हैं। क्यों? उनका अपना बेनिफिट है कि उन्हें एक छुरी के पीछे 60 रुपए बच रहे हैं।
यानी 30%, वो 1 लाख रुपए की छुरियां बेचेंगे या कांटे बेचेंगे तो वो कितने पैसे कमा लेंगे? 60,000 रुपया कमा लेंगे। ठीक है। सो 1 लाख पीस बिक गया, आपका 1 लाख पीस बिका, आप पर पीस 40 रुपए बचा रहे थे, आप नेट प्रॉफिट जो खड़े हैं ना 1 साल बाद, वो 40 लाख रुपए पे खड़े। कितने पैसे लग गए? कुछ भी नहीं। ये होती है, लेकिन यही काम जब कोई इंडिविजुअल करने लगता है, यानी कि जब मैंने अपनी मॉरनेक्स लॉन्च की और मैं मॉरनेक्स को करने लगा तो बहुत मुश्किल हुई, पहले साल में इतना वो नहीं हो पाता। लेकिन जब हमने बाकी प्रोडक्ट्स ऐड किए, लोगों के भी किए, तो ये फिगर कोई बड़ी बात नहीं। यहां ग्रीन टी जो है हमारे पास चल रही है, वो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू दे रही है साल का। तो ये एक पोटेंशियल है। ये आपको मैंने एक मिसाल दी है, एक एग्जांपल दी है कि ब्रांडिंग करना सबसे अच्छी बात। और 1 लाख पीस बिक गया, इसके बदले में 30% तो रिपीट सेल आती है, यानी जो जानते होते हैं वो दोबारा ऑर्डर करते हैं, तो वो एक अलग बेनिफिट है। आपका 1 लाख पीस 1 लाख घरों में चला गया, आपको लोग जानना शुरू हो गया कि यार ये भी कोई ब्रांड है। ठीक है। सो ये बीनेक्स की पावर है और ये पोटेंशियल है उसका। उससे आगे चलते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिर्फ रजिस्टर्ड करना है यूज econex.pk पे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्रिएट एंड शॉप, आपने एक ई शॉप बनानी है, प्रोडक्ट की लिस्ट करनी है, एडमिन अप्रूवल होगा, ऑर्डर लेगा, सेल्फ डिलीवरी भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। हमारा 15 दिन का साइकिल होता है, 15 दिन बाद हम पेमेंट कर देते हैं और प्रोडक्ट की सारी वो आपके पास रहती है। पीनेक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसमें हम बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि अभी यहाँ पे शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लोगों ने जो प्रॉपर्टी से अर्निंग की हुई है उसकी कुछ डिटेल है। डीनेक्स है जो हमारा सबसे बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें एक छोटा सा मैं आपके साथ अगर मॉड्यूल शेयर कर दूं तो वो क्या होता है कि 3 टाइप ऑफ मार्केटिंग होती है, 3 तरह की मार्केटिंग होती है। एक फ्रेंचाइज मार्केटिंग होती है। फ्रेंचाइज मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे KFC और ये आ गया, ये अपनी फ्रेंचाइजें बनाते हैं और फ्रेंचाइजों से बस महीने का एक नेट प्रॉफिट लेते हैं, दैट्स इट। और इसके लिए ब्रांड बनने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके आप फ्रेंचाइज मॉडल पे जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते। इसके बाद होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ये देखें कि कंपनी होती है, फिर एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर एक सेलर होता है, फिर जाके जैसे यूनिलीवर की प्रोडक्ट आप तक आती है, दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, वो उससे पीछे से कॉन्ट्रैक्टर से ऐसे करते हुए कंपनी से प्रोडक्ट आती है। तो इसके लिए एक बड़ी सप्लाई चेन चाहिए होती है। फिर एक होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाती है। जैसे बहुत सारी कंपनी, इसको ई कॉमर्स ने बहुत सेट कर दिया कि अब जो भी कंपनी आ रही है वो अपनी वेबसाइट बनाती है और इधर से प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट वेबसाइट पे लगा देती है और डायरेक्ट लोगों तक पहुंच जाती है। या इसको डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग, अगर ई कॉमर्स से पहले का इसका नाम मैं बताऊं आपको तो वो क्या है, वो डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है। जिसकी एज जो है पूरी दुनिया में 138 साल है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 138 साल से तो एक कंपनी चल रही है, 100 ईयर प्लस का उसका वो है। लेकिन पाकिस्तान में डायरेक्ट सेल नेटवर्क ई कॉमर्स को बहुत अच्छा जाना जाता है। अभी खैर इसके बारे में भी नेगेटिव चीजें आना शुरू हो गई हैं क्योंकि लोगों ने फेलियर आना शुरू हो गया है अमेजोन के ऊपर। और अदरवाइज जो है ये फील्ड, ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। सो डायरेक्ट सेल में एक प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में इसके खिलाफ नेगेटिविटी है। डायरेक्ट सेल जैसे ही आप किसी को कहेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ले जाओ और इसको सेल करो, इसके बदले में कमीशन मिलेगा, और फिर आपकी एक छोटी सी टीम बन जाएगी, तो वो टीम जितना सेल करेगी उससे जो पैसे आएंगे तो उस पे फिर आपको कमीशन मिलेगा। तो लोग कहते हैं ओ हो ये तो बंदे जोड़ने वाला काम हो गया। मैं आपको बताता हूं बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं डायरेक्ट सेल और MLM के दरमियान। लोग MLM को डायरेक्ट सेल कह रहे होते हैं और डायरेक्ट सेल को MLM कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो शायद तो नहीं हो जाएगी ना। ठीक है। सो यहां मसला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं, उसके बाद आपको जिंदगी में कभी कोई टेंशन नहीं होगी डायरेक्ट सेल अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने और MLM स्कैम या मनी स्कैम के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, लाजमी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देखो, क्योंकि MLM पूरी दुनिया में बैन है। पूरी दुनिया में MLM बैन है, लेकिन डायरेक्ट सेल पूरी दुनिया में हो रही है।
आज भी हो रही है, पाकिस्तान में भी होती है। वो जो लोग कहते हैं ना एमएलएम का लॉ नहीं है, एमएलएम बैन है। लॉ क्या होता है? लॉ तो बाद में बनेगा, वो बैन है भाई, कंफर्म। तो वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी नहीं होते, या उनके पास फेक रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, व्हाइट पेपर और फलां फलां के नाम पे उन्होंने वो उठाया, उनकी जस्ट वेबसाइट होती है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। वो आपका एग्जांपल क्या देते हैं, देखो फेसबुक रजिस्टर्ड नहीं है, यूट्यूब रजिस्टर्ड नहीं है, फलाने का ऑफिस किधर है, फलाना कंपनी कौन सी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ये वो इस तरह की फजूल किस्म की जो है वो आपको वो देते हैं, क्या नाम है, लॉजिक्स देते हैं। एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेल की कंपनी होगी वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। दूसरा, कुछ कंपनीज कुछ क्या आती हैं, कुछ एमएलएम ऐसी होती हैं वो रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर लेती हैं, ये भी याद रखिएगा। उससे अगला प्रोसेस क्या है, ये मैं फिल्टर सेट किए हैं। सेलेबल फिजिकल प्रोडक्ट, नो फिजिकल प्रोडक्ट, ये ज्यादातर कोर्सेज बेचते हैं या वो बेचते हैं डिस्काउंट कार्ड, या इस तरह की कोई कोई ऐसी फेक सी चीजें बेचते हैं, या वो ऐसी प्रोडक्ट ले आते हैं जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, या वो फेक प्रोडक्ट ले आते हैं। फेक प्रोडक्ट क्या होती है, यानी ये गिलास है 500 रुपए का, वो कहेंगे ये 10,000 रुपए का है, ले लो, ये 10,000 रुपए का है, ले लो। अब आप कहें भाई ये 10,000 रुपए का नहीं है, तो फौरन कहेंगे ये कमीशन नहीं दे रहे बीच में से। यू गॉट माय पॉइंट, ये प्रॉब्लम होगा। तो सेलेबल फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होती एमएलएम में। उसके बाद जनरेशन ऑफ मनी होता है, जो डायरेक्ट सेल होता है ना उसमें पैसा जनरेट होता है। आप उससे किसी से पूछेंगे भैया आपको पैसा कहां से आ रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि यार ये प्रोडक्ट है, इतने की लेते हैं, इतने की बेचते हैं, वहां से पैसा जनरेट होता है। इनके पास रोटेशन ऑफ मनी होता है, इसकी टोपी उसका सर, उसकी टोपी उसका सर, ये एमएलएम में होता है। प्रॉपर बिजनेस इन द वर्ल्ड, बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका प्रॉपर रोड मैप होता है जो डायरेक्ट सेल कंपनियां होती हैं, कि यार हमने इस महीने क्या किया, पिछले महीने क्या किया, उससे पिछले साल क्या किया, उससे पिछले साल क्या किया, और आने वाले अगले साल में क्या करेंगे, अगले साल कैसे करेंगे, अगले क्या करेंगे। अच्छा, बहुत सारी कंपनियां आती हैं वो आपको बता देती हैं हमने 10 साल में ये करना है, तो सवाल ये पूछना है कैसे करोगे, कैसे में वो रोड मैप बताएंगे, और वो उनके पास नहीं होता कि कैसे करेंगे, ये नहीं होता। मैं लोगों को कहता हूं आओ मेरे से पूछो आज से 10 साल बाद इकोनेक्स कैसे चल रही होगी, तो मैं आपको रोड मैप के साथ बताऊंगा कैसे चल रही होगी। उसके बाद कंपनी एग्जिस्ट फिजिकली, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये जो एमएलएम, इनसे पूछे ना आपका मैनेजमेंट ऑफिस किधर है, आपका हेड ऑफिस किधर है, जहां आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई हो, तो नहीं है होती ही नहीं है। उसके बाद है रिपीटेबल कस्टमर, इनके पास रिपीटेबल कस्टमर होता है जो डायरेक्ट सेल की कंपनियां होती हैं। मतलब एक बंदे ने एक दफा ली, वो सेटिस्फाइड होगा तो वो दोबारा लेगा। यहां पे वन टाइम पैकेज बाय करना होता है, फिर सारी जिंदगी खत्म। ये दुनिया में कहीं बिजनेस ही नहीं होता। एक दुकान है अगर किसी मोहल्ले में है, वो एक दफा सौदा नहीं बेचती, वो भी इस उम्मीद पे होता है, तभी तो वो अच्छी सर्विसेज दे पाते हैं। फ्रॉड कहां होता है, आप मेले में जाते हैं, एक बंदा आया वो एनके बेच रहा था, उसने आपको वो एनक में मैक्सिमम थूक लगाता है, उसे पता है ये दोबारा जिंदगी में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो क्या करता है, वो 300 रुपए की एनक जो है या चश्मा जो है वो आपको 3,000 रुपए में बेच जाएगा। क्यों? उसे पता है उसने दोबारा मिलना ही नहीं है। तो यहां वन टाइम जहां पैकेज होते हैं वो मैक्सिमम फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? उन्हें पता है दोबारा मुंह ही नहीं लगना, एक ही दफा प्रॉफिट लेना है, तो दोबारा मुंह ही नहीं लगना। यहां जो कंपनियां वो रिपीटेबल कस्टमर, वो तो जिंदा ही इस पे होती हैं, वो तो सर्विसेज बेहतर नहीं देंगी, प्रोडक्ट अच्छी नहीं देंगी, दोबारा कस्टमर मुंह ही नहीं लगाएगा और वो तो मर जाएंगी। इनका फोकस होता है सेल्स पे, डायरेक्ट सेल कंपनियों का, यार किसी तरीके से हमारी प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बिके। इनका फोकस होता है बंदे जोड़ने पे, बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो। अच्छा, हमारी कंपनी में भी कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, हम तो वार्निंग जारी कर देते हैं। आखिरी नुक्ता है, इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है डायरेक्ट सेल कंपनी की। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, इनवाइट करता हूं, बहुत सारे लोग खैर आते भी रहते हैं मुझसे, यहाँ ऑफिस में आके मिलते हैं। आओ देखो, हमारा हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है। हमारा अकाउंट्स अलग है, आईटी अलग है, मीडिया अलग है, मार्केटिंग अलग है, जो बाकी रिसेप्शंस
एरिया अलग है, सेल्स अलग है, सारा कुछ हमारा अलग अलग बना हुआ है, इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं होती। सो ये डिफरेंस होता है। जब भी आप कोई देखें कि यार ये कोई टीम बनाने वाला काम है, फौरन ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, तब आपको पता चलेगा कि यार ये कोई अपॉर्चुनिटी है या मुझे कोई बेवकूफ बना रहा है। पूरी दुनिया में ये फार्मूला अप्लाई होता है। पाकिस्तानी क्या देखते हैं, ओ जी पैसे तो आ रहे हैं ना, जन्नत में गया, तो भाई वो लालच में तो फिर मारे जाते हैं। इसके अलावा फिर ये पूरा हमारा प्लान है कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में वैसे मोटा मोटा बता देता हूं। मैंने जो आपको ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट्स दिखाई, उन प्रोडक्ट के ऊपर हम कुछ पॉइंट देते हैं, उन पॉइंट के बदले में हम ये कमीशंस देते हैं। अगर कोई बंदा हमारे पास डायरेक्टली आ जाए तो हम डायरेक्ट, कोई सेल्स लाता है हम उसे 10% देते हैं, 30% देते हैं, और अगर टीम से सेल आ जाए तो हम उसके ऊपर जो है वो 40% 21% देते हैं। खैर इसकी जो डिटेल है वो हमारी अगले उसमें होती है। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे कैसे कैसे किस तरीके से काम कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, प्रोडक्ट सेल्स करनी है, दैट्स इट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से लर्निंग हम देते हैं, लीड्स जनरेशन हम सिखाते हैं, ये सारा कुछ हम सिखाते हैं। अब अक्सर लोग पूछते हैं हाउ टू डू वर्क, हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन करो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर हमारी ट्रेनिंग लो जिसमें आप सीख जाओगे हाउ टू फाइंड कस्टमर, कस्टमर कैसे ढूंढने, हाउ टू प्रेजेंट, उनको प्रेजेंट कैसे करना, हाउ टू क्लोज सेल, हाउ टू क्लोज सेल, ये सब हम ट्रेनिंग में सिखा देते हैं। उसके बाद लोग करना शुरू कर देते हैं और पैसे आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, कोई गिद्दड़ सिंगी है ही नहीं। सो ये हमारा टोटल वर्क है। इसमें आप जिस दोस्त ने भी, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ कनेक्ट करें। हमारी इसके बाद अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो हमारी इसके बाद 2 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम सारा काम समझा देते हैं। आप